दोस्तों, तो अब हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी की ओर बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए हम जानते ही हैं, यहां पर हमें सिंपली पॉइंट मास का जो इनफाइनाइटसिमल टुकड़ा है वो हमें काटना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसको फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट्स अ वेरी सिंपल। कोई भी अगर बॉडी है उस पर मैं एक डीएम मास काट लूंगा और कोई भी जनरल पॉइंट पी अगर हमारा आर वेक्टर की दूरी पर है तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट टू गेट द कंप्लीट ई। और इंटीग्रेट करने के पहले एक बात ध्यान रखना है, जो अगर जरूरत पड़े सारे के सारे डीईज अगर हमारा सेम डायरेक्शन पर नहीं है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेक्टर इंटीग्रेशन हमें नहीं आती है। हमें कंपोनेंट को लेकर ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो एक एक करके अब जो है हम ई फॉर सम स्टैंडर्ड बॉडीज पढ़ेंगे और फिर उनको रट्टा मारेंगे, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट है जो ना केवल हम पढ़े साथ ही साथ हम रट्टा भी मारे। यहां पर जो ई में डिराइव करने वाला हूं वो क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक इज रॉड। हम चालू जो करते हैं ग्रेविटेशन में जैसे चालू किए थे एग्जैक्टली यहां पर भी वैसे ही चालू होगा। तो वी हैव अ रॉड लाइक दिस जिसका चार्ज है Q और उसका लेंथ है L। यहां पर एक पॉइंट P है जो कि हमारा इस वाले एंड से R दूरी पर है। तो P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा लैम्डा आएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट विल बी Q बाई L। तो हम यहां पर पॉइंट P से x डिस्टेंस के दूरी पर एक का बहुत ज्यादा छोटा इनफाइनाइटसिमल टुकड़ा काटेंगे ऑफ dx। तो जो मेरा चार्ज होगा dq दैट विल बी नथिंग बट लैम्डा dx। और ये वाले dq के चलते जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा de वो मेरा इस डायरेक्शन पे होने वाला है। एंड ध्यान देना यहां पर सारे डी हमारा सेम डायरेक्शन पे होने के कारण हमें कोई भी कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x स्क्वायर। ये हमारा डी आने वाला है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो डी मेरे पास आ जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dx बाई x स्क्वायर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट integration of dx by x square when x varying from r to r plus l। ये हमारे पास आने वाला है। एंड इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x। तो लिमिट जब मैं पुट करूंगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/r प्लस l। एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा L। लैम्डा इंटू L इज नथिंग बट Q। तो रॉड के चलते उसका एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट विल बी इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R प्लस L। दैट विल गिव मी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला हमें रट्टा मार के रखना है, ठीक है। दूसरा दैट इज द सर्कुलर आर्क। पहले हम सर्कुलर आर्क करेंगे और फिर उसके बाद हम रिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मान लो हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है लाइक दिस, और ये वाला सर्कुलर आर्क जो है वो हमारा
इसके साथ बनाता है, यह है हमारा रेडियस r, इसके साथ एंगल बनाता है अल्फा और इसके साथ एंगल बनाता है बीटा। ठीक है। अच्छा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें जानना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा ले लो, ठीक, वो तो देना पड़ेगा। सो एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम हियर वी आर कटिंग अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एंगल डी थीटा। यहां पर एक छोटा सा एंगल काट लो ऑफ एंगल डी थीटा, तो यहां पर जो लेंथ आएगा दैट विल बी आर डी थीटा। सो डी क्यू विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? लैम्डा आर डी थीटा। और इसके चलते जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा और ये भी यहां से थीटा एंगल बनाएगा। तो यहां पर हम ध्यान दे सकते हैं जो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन पर आने के कारण इस पे हमें कंपोनेंट जो है वो तो तोड़ना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। राइट। सो दोस्तों ध्यान देना, क्या है मेरे पास, जो मेरा DE आएगा that will be equals to dq, that is lambda r d theta by 4 pi epsilon naught into r square। so DE का वैल्यू आ गया है मेरे पास lambda by 4 pi epsilon naught r into d theta। अब यहां पर एक बेवकूफी मत कर बैठना, मैं यहां पर डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट मत कर देना। यहां पर डी सारे के सारे डिफरेंट डायरेक्शन पे है, तो मुझे तो डेफिनेटली कंपोनेंट पर तोड़ना ही पड़ेगा। तो कंपोनेंट पर रिजॉल्व करने के लिए अलोंग दिस डायरेक्शन वी विल हैव DEX एंड अलोंग दिस डायरेक्शन वी विल हैव DEY। अच्छा, साफ साफ एक साथ ध्यान दो ना, DEX जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू DE cos थीटा, और जो मेरा DEY आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू DE sin थीटा। यहां पर जो आएगा दैट विल बी DE cos थीटा, यहां पर जो आएगा दैट विल बी DE sin थीटा। राइट। सो अगर यहां पर हम लिखे तो DEX मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R cos थीटा इंटू डी थीटा। तो EX जो आएगा इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे दोस्तों, जिस तरीके से हमने थीटा लिए हैं उस पर ध्यान देना, और थीटा के लिमिट्स यहां पर एक बार सोचो क्या होगा। हमने थीटा ये वाले लाइन से मेजर किए हैं, ये वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव थीटा लिए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाला डायरेक्शन मेरा नेगेटिव थीटा होगा। सो दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। सो सिंपल सी बात है, ध्यान देना है, जो मेरा EX आ जाएगा दैट EX विल बी cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। साइन माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस। तो EX का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है। EX का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है। राइट। नाउ EY के लिए क्या विचार है? DEY जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। सो EY इसका इंटीग्रेशन आएगा और थीटा का लिमिट वापस जो आएगा माइनस बीटा से
अल्फा। नाउ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होती है? वी नो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा। तो पहले जो आएगा वो आएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ माइनस बीटा, बट कॉस ऑफ माइनस बीटा इज कॉस बीटा, बट आगे ऑलरेडी एक माइनस है, तो ई वाई का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, दैट विल गिव मी ई वाई। यहां पे ई एक्स जो है वो मेरा टुवर्ड्स राइट है, और ई वाई के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड माना हूं, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारा है वो ई एक्स इस तरफ है और ई वाई जो है वो मेरा इस तरफ है, और इसके साथ मान लो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा ई एक्स के साथ फाई एंगल बनाता है। अच्छा, ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ध्यान देना, ई नेट इज नथिंग बट अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ई नेट इज नथिंग बट अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो बाहर हो जाएगा। अब अंडर रूट में क्या टर्म्स आ रहा है उसके बारे में ध्यान दो। अच्छा, यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, उन दोनों के सम 1 हो जाएगा। यहां पर साइन स्क्वायर बीटा आएगा, यहां पर कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, उसका सम भी 1 हो जाएगा। इसके अलावा आएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, एक टर्म ये आएगा, और माइनस आएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। एंड नाउ इस पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2, एंड यहां पर अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आएगा, यानी साथ में आएगा -2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। नाउ 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। नाउ 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर 2 थीटा की तरह बिहेव करेगा अल्फा प्लस बीटा। सो दोस्तों ध्यान देना, दिस विल बी नथिंग बट लैम्डा बाई, एक 2 तो बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमारे पास आ चुका है। एंड दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा tan phi होगा, tan phi विल बी नथिंग बट ई वाई अपॉन ई एक्स। तो ई वाई अपॉन ई एक्स करूंगा, ये दोनों तो कट गया हमारे पास, तो जो बनेगा दैट विल बी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमारे पास आने वाला है, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ tan phi, राइट। ओके, तो phi इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा में क्या लिख सकता हूं, लेट्स सी। चलो, tan phi जो आएगा इसको प्रोडक्ट से सम पे ले जाओ, दिस विल बी 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सम से प्रोडक्ट पे ले गया हूं, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये सब टर्म काट दिया तो मेरे पास tan phi जो है वो हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2।
क्योंकि फाई डेफिनेटली हमारा एक्यूट है एंड अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी हमारा एक्यूट है, तो सिंपली हम tan को कैंसल आउट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, जो मेरा फाई आया है वो मेरा कितना आया है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अच्छा, मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड माना हूं, यानी अल्फा इज अ डेफिनेटली ग्रेटर देन बीटा। पहले ये वाले बात को हम समझने का ट्राई करें, ठीक है। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरीके से आएगा ना दोस्तों, ध्यान देना, मैं इसको अब ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द सर्कुलर आर्क। अच्छा, मेरा अल्फा डेफिनेटली मैं बीटा से बड़ा माना हूं, पहले इस बात को रियलाइज करो, ठीक है। क्योंकि अगर बीटा बड़ा होगा तो नेट फील्ड अपवर्ड आएगा, यानी ये वाला EY जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा। अल्फा बड़ा होगा तो नीचे आएगा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा में ऑब्वियस सी बात है वो हमारा इक्वेटेड होगा। नाउ यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका डायरेक्शन जो है वो यहां से फाई एंगल बनाते हुए है। ये हमारा है हॉरिजॉन्टल। सो यहां से अगर मैं फाई एंगल देखूं तो दिस एंगल विल बी अल्फा माइनस फाई। तो प्लीज ऑब्जर्व, दिस विल कम आउट टू बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और दिस विल बी बीटा प्लस फाई। सो दिस विल बी अगेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो ध्यान देना, E वेक्टर विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। बाइसिमेट्री वो होना भी चाहिए था, क्योंकि इन दैट केस ही वहां पे उसके अलोंग जो है उसके रिस्पेक्ट में हमारा इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होगा वो हमारा ऊपर नीचे कैंसल आउट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएंगे वो डेफिनेटली हमारा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आना चाहिए, और जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये चीज हमें डेफिनेटली याद रखना है। तो फॉर अ सर्कुलर आर्क जिनका टोटल एंगल, अगर मान लो टोटल एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, ठीक है, टोटल एंगल को अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट द टोटल एंगल, उसको मैं थीटा बोलता हूं मान लो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन ऑफ थीटा बाई 2। और डायरेक्शन के लिए जो उसका आर्क का एंगल बाइसेक्टर होगा हमेशा उसी के अलोंग जो है वो हमारा पॉइंट आउट करने वाला है। स्पेशल केस, अगर मैं सेमी सर्कल लेता हूं तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सेमी सर्कल में अल्फा प्लस बीटा मेरा पाई है। सेमी सर्कल के लिए अल्फा प्लस बीटा मेरा पाई होगा। तो अगर ये मेरा सेमी सर्कल है ऑफ रेडियस R, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका लैम्डा है, दिस रेडियस इज R। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बाय सिमेट्री डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, तो E इस डायरेक्शन में आएगा। और अल्फा प्लस बीटा को पाई पुट कर दो, साइन पाई बाय 2 साइन 90 इज 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। सो दैट विल बी the electric field regarding semicircle. And for ring, अगर मैं सेंटर ऑफ रिंग के बारे में बात करूं तो रिंग जब मैं कंप्लीट करूंगा तो अल्फा भी
पाई होना चाहिए, बीटा भी पाई होना चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा विल कम आउट टू बी 2 पाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो कि लॉजिकल भी था, सेंटर ऑफ द रिंग में ड्यू टू सिमेट्री हमारा 0 होना चाहिए था। सो ये अगर मेरे पास कोई यूनिफॉर्म रिंग है जिसका रेडियस है r और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, क्योंकि हर किसी का सिमेट्रिक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट हमारा प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है, ये वाले सेंटर पे E सेंटर will be equals to simply 0. So, सर्कुलर आर्क के करस्पॉन्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारे के सारे यहां पर मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। दिस फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, राइट? ओके दोस्तों, तो आफ्टर सर्कुलर आर्क जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं वो है सर्कुलर सेक्टर। यानी बेसिकली क्या है, यहां पर हम अब लोग एरिया को लेकर बारे में बातचीत करना चालू कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर जिसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा, दैट विल बी सर्कुलर सेक्टर। तो सेक्टर को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं हमें हमेशा रिंग तो काटना ही पड़ेगा। सो दिस इज द सेक्टर, ठीक है, और ये वाला सेक्टर जो है ये सेंटर पे एंगल बनाता है, मान लो थीटा, ठीक है, राइट? एंड इसका रेडियस जो है वो है हमारा r। सर चार्ज पर यूनिट एरिया जो है दैट इज सिग्मा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो हम जानते हैं बाय सिमेट्री, ये डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होने वाला है। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, राइट? क्योंकि हर एक आर्क के लिए ट्रू है, तो ओवरऑल हमारा डेफिनेट सी बात है सेक्टर के लिए भी ट्रू तो होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर कोई भी एक का जनरल रेडियस x पर एक का सर्कुलर आर्क इस तरीके से काट लेंगे। तो द जनरल रेडियस बी x और दिस इज माई dx। हम पॉइंट O पर फील्ड निकालना चाहते हैं। सो दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो dA आएगा, रेडियस x है, एंगल थीटा बनता है, तो ये वाला लेंथ है x थीटा इंटू dx। तो dq जो आएगा that will be sigma theta into x dx, right? Now this is an arc of radius x जिसका एंगल जो है वो है हमारा कितना, थीटा। सो जो हमारा DE होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये सारे D's एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या आएगा, अच्छा रिंग के लिए फॉर्मूला क्या था, रिंग के लिए फॉर्मूला क्या था, देखो आर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। ध्यान दो, व्हाट इज द लैम्डा, लैम्डा जो है इसको मैं लिख सकता हूं नथिंग बट Q बाई थीटा, R थीटा। देखो लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q अगर हमारा टोटल चार्ज है, लेंथ जो है वो तो हमारा R थीटा था, तो दैट विल बी लैम्डा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो मेरे पास यहां पर जो आ जाएगा आर्क के लिए, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ठीक है। बाय द वे, जिन लोगों ने लिमिट पढ़ चुके हो, लिमिट टेंडिंग टू 0 पे हमें पॉइंट चार्ज मिलना चाहिए था,
और ध्यान देना साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा, इसका लिमिट हमारा हाफ आने वाला है। अरे डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 इंटू 2 कर दो। साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 के लिए 1 हो जाएगा। यहां पर 2 आ जाएगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो हमारा एक पॉइंट चार्ज के लिए आना भी चाहिए था। तो दोस्तों ये R का इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ Q है। सो दिस इज अगेन एन आर्क जिसका चार्ज जो है वो है dq और जो रेडियस है वो है हमारा x। तो जो मेरा dE आएगा इसके करस्पॉन्डिंग Q सिग्मा थीटा इंटू एक्स dx बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2, ये हम निकाल सकते हैं, राइट। सो डीई का जो वैल्यू आएगा उसको अगर हम ध्यान दें, दिस थीटा थीटा इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, राइट। सो दैट विल गिव मी सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 into dx by x square. And now if we observe, this cannot be integrated, क्योंकि मुझे x का लिमिट जो पुट करना पड़ेगा वो तो डेफिनेटली 0 पुट करना पड़ेगा, और इसके इंटीग्रेशन में -1 बाई एक्स आएगा। मैं जैसे ही x को 0 सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगा तुरंत मेरा कांड होने वाला है। तो ध्यान देना जो सर्कुलर सेक्टर है दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है क्यों नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पे मैं लिमिट नहीं पुट कर पाऊंगा। तो सर्कुलर सेक्टर के सेंटर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं पूछेगा। मेरे ख्याल से क्यों नहीं पूछेगा वो चीज भी हम लोगों का यहां पर क्लियर हो चुका है, ठीक है, राइट। सो मूविंग ऑन फ्रॉम द सर्कुलर सेक्टर, लेट्स गो फॉर रिंग। रिंग का सेंटर पे तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन रिंग का जनरल एक्सियल पॉइंट पर क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो दिस इज माय जनरलाइज्ड रिंग जिसका चार्ज है Q, ये है A, और यहां पर कोई भी जनरल पॉइंट है P, ये है हमारा R। सो दोस्तों यहां पर मैं निकालने के लिए एक का छोटा सा चार्ज dq काटने वाला हूं, और उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा dE। नाउ दिस एंगल इज थीटा, एंड ये डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो dE का जो वैल्यू आ जाएगी दैट dE विल बी इक्वल्स टू dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारा dE का वैल्यू आएगा। अच्छा, अब गलती मत करना, डी को इंटीग्रेट मत कर देना। यहां पे सारे के सारे जो है वो हमारा अलग अलग डायरेक्शन पे है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसका जो 2 कंपोनेंट होगा डायमेट्रिकली ऑपोजिट काटने पर ये हमारा डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा काम का कंपोनेंट है DA एक्सियल, दैट विल बी नथिंग बट DE इनटू कॉस थीटा, वही हमें देखना पड़ेगा। And that will be equals to dq, cos theta का वैल्यू है, this is theta, this is theta, r by under root a square plus r square, तो dq r by 4 pi epsilon naught a square plus r square। अब ये चीज बहुत बार आ चुका है गेम में, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली कुछ वैल्यूज लिखूंगा, वो समझ जाना। तो नेट जो हमारा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी
इंटीग्रल dq होगा क्योंकि बाकी सब तो फिक्स है, दैट विल बी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, राइट। ये हम निकाल सकते हैं कोई भी जनरल एक्सियल पॉइंट पे। अच्छा, एक्सियल के अलावा किसी भी और पॉइंट के लिए निकालना बहुत ही ज्यादा टीडियस काम होता है, तो उसको करने का तो ट्राई भी मत करना। इट इज गोइंग टू बी हॉरेंडस, ट्रस्ट मी इन दैट रिगार्ड। ठीक है, हम एक बहुत स्पेशल केस बाद में करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है। बाकी हमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा वो हमें एक्सियल पॉइंट पर ही पूछना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और फील्ड पॉइंट पे पूछना पॉसिबल नहीं है। तो r इक्वल्स टू 0, ये जो है वो हमारा 0 आ रहा है, और r टेंडिंग टू इंफिनिटी पर भी ये जो है वो हमारा 0 को टेंड कर रहा है। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो जो हमारा एक्सियल ग्राफ होती है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज EA, दिस इज R। सेंटर पर 0 है जो हमने पहले भी निकाल रखे थे, राइट। एंड देन इट हिट्स अ मैक्सिमा एंड अगेन डिक्रीजेस लाइक दिस। ऑपोजिट साइड में डायरेक्शन उल्टा होगा, तो इट विल बी लाइक दिस। एंड सो ये वाला पॉइंट पर मैक्सिमा जो आता है वो आता है a/√2 पे, और ये वाला पॉइंट जो होता है वो होता है -a/√2 पे। ठीक है, सो दिस गिव्स मी द ग्राफ। ये दोनों हमें याद रखना है, मैक्सिमाइज कहां पर होता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से रिंग के बारे में और चर्चा करने का पॉइंट नहीं है। ग्रेविटेशन में भी किए थे, फोर्स के केस में भी किए थे। अब डायरेक्टली इसको समझ जाओ। इसका डिफरेंशिएशन कम से कम 10 बार हो चुका है, वापस नहीं करने वाला हूं। नहीं समझ में आया पहले देखो, तब भी नहीं समझ में आया, नहीं पता मुझे क्या करोगे। अगला, लेट्स मूव ऑन टू डिस्क। देखो, सर्कुलर सेक्टर के लिए हमने नहीं निकाल पाए थे, बट डिस्क के लिए क्या हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, लेट्स सी। क्योंकि डिस्क का डेरिवेशन तो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से होने वाली है। सो दिस इज अ डिस्क। ये वाले डिस्क का जो रेडियस है वो है हमारा a। पॉइंट P जो है वो हमारा एक्सिस पर है एट अ जनरल डिस्टेंस ऑफ r। डिस्क का चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो है हमारा सिग्मा। ठीक है, हम इन टर्म्स ऑफ सिग्मा इसको याद रखते हैं, वो अच्छा रहता है। अच्छा, तो डिस्क को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या काटना पड़ता है, रिंग। तो काटो रिंग। नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ x मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया ऑफ थिकनेस dx, और ये वाला चीज जो है वो डेफिनेटली हमारा रिंग की तरह बिहेव करेगा। सो इसका जो एरिया होगा dA, that will be equals to 2 pi x into dx, and उसके corresponding जो चार्ज आएगा dq, that will be 2 pi sigma into x dx. Now it's a ring of radius x और एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस है r, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आ जाने वाला है। सो DE का वैल्यू अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी इक्वल्स टू DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाय x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये हमारा आने वाला है। A की जगह पर यहां पर x रहेगा क्योंकि उसी पे तो हमें इंटीग्रेट करनी है। सो दोस्तों, अब अगर dq का वैल्यू हम पुट करते हैं तो ध्यान देना, हमारा पाई जो है वो पाई को काटेगा, 2 हमारा 4 को काटेगा,
तो दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर तो बाहर ले लो, बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. नाउ दैट वी हैव टू इंटीग्रेट. दैट इज माई डीई एंड दैट वी हैव टू इंटीग्रेट. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, r का वैल्यू इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 0 टू a, सॉरी x का वैल्यू इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 0 टू a, राइट. सो e क्या आ जाएगा, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, इसका इंटीग्रेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को जेड स्क्वायर मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को जेड स्क्वायर मान लो, तो एक्स डी एक्स जो है वो जेड डी जेड आएगा. सो द इंटीग्रेशन वी आर गोइंग टू गेट इज जेड डी जेड, नीचे आ जाएगा जेड क्यूब. एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स जब 0 होगा तो जेड का वैल्यू तब आर होगा, और एक्स जब ए होगा तब जेड का वैल्यू आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. Now that is dz by z square, that is nothing but minus 1 by z. तो मेरे पास E जो आएगा that will be sigma r by 2 epsilon naught, minus 1 by z आएगा तो 1 by r minus 1 by under root a square plus r square. ये हमारा आने वाला है, राइट. सो दोस्तों, हम इस फॉर्मेट पे याद रखते हैं इसको, r को अंदर डाल दो तो E जो होता है दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. अच्छा, यहां पर एक चीज गौर से ध्यान दो, हमने सेक्टर के सेंटर पर फील्ड को नहीं निकाल पाए थे, लेकिन डिस्क के लिए निकाल पाओगे. इसका रीजन ये है, जो डिस्क का सेंटर है वहां पर हर एक रिंग का कंट्रीब्यूशन तो लगभग 0 होगा, लेकिन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर इनफाइनाइट होगा. तो दोनों का जो नेट इफेक्ट है उसके चलते अगर हम ध्यान दें, यहां पर E एट सेंटर जो आएगा, अगर हम R को 0 पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो गया. सो E सेंटर विल बी सिंपली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो डिस्क के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी 0 नहीं होती है, ठीक है. अच्छा देखो, एग्जैक्ट सेंटर पर तो तुम आ ही नहीं सकते, वहां पर तो मास है. जहां पर एग्जैक्ट मास है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सवाल पैदा ही नहीं होता है. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक बात ध्यान देना, कोई बॉडी खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते खुद पे फोर्स नहीं लगाता है. कोई एक बॉडी खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते खुद पर फोर्स कभी नहीं लगाता है. तो जो एग्जैक्टली जहां पर मास या चार्ज है वहां पर हम फील्ड तो निकालेंगे ही नहीं, तो एग्जैक्ट सेंटर पे तो हम निकालेंगे नहीं. तो बेसिकली ये R टेंडिंग टू 0 है, ये बेसिकली R टेंडिंग टू 0 है. एंड R टेंडिंग टू 0 के लिए ये हमारा एक फाइनाइट क्वांटिटी है. अच्छा, एग्जैक्ट R0 अलाउड नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट R0 में तो तुम ये वाला टर्म को काट ही नहीं पाओगे. एग्जैक्ट सेंटर पे तो तुम ये वाला जो R और R को कैंसिल करके 1 लिखा हूं वही तुम नहीं लिख पाओगे, ठीक है. वो इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन सेंटर के जस्ट बाहर हम निकाल सकते हैं, और वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. इसके अलावा एक चीज ध्यान देना, R अगर मेरा बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, तो ये वाला टर्म धीरे धीरे 1 को अप्रोच करेगा. अगर R बहुत बड़ा होगा, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर होगा, उसका रूट R हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 1 को अप्रोच करेगा, 1 माइनस 1 0 को अप्रोच करेगा. एज R increases, E decreases. As R tending to infinite, E tending to 0.
इसके करस्पॉन्डिंग ये डिस्क कर लेने के बाद एक स्पेशल केस अब हमें करना पड़ेगा, और वो स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है a टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अच्छा, हमारा अगर डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो बेसिकली दैट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट सरफेस। अच्छा, अगर a इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल टेंड टू a स्क्वायर, तो r बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल टेंड टू 0। तो ये वाला टर्म अगर 0 को टेंड कर रहा है तो फॉर इनफाइनाइट सरफेस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमारे पास मान लो कोई भी एक इनफाइनाइट सरफेस है लाइक दिस, ठीक है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अच्छा, इंफिनिटी के लिए शेप मैटर नहीं करता है, इनफाइनाइट के लिए शेप क्या यार, इनफाइनाइट सरफेस को तुम डिस्क भी मान लो, इनफाइनाइट सरफेस को रेक्टेंगल मान लो, स्क्वायर मान लो, एंड है नहीं तो इनफाइनाइट सरफेस कैन बी प्रैक्टिकली एनी सरफेस, इट डजंट मैटर व्हाट शेप यू आर टेकिंग। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो बेसिकली हमारा यूनिफॉर्म होंगे, सो E will be equals to sigma by 2 epsilon naught for infinite surface। यानी बेसिकली यहां पर कुछ और नहीं है, यहां पर जो इंटीग्रेशन हुआ है फ्रॉम 0 टू a के बदले सिंपली इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो यहां पर जो हो जाएगा दैट विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम r टू इंफिनिटी, सो 1 by r minus 1 by infinity, so this term will be gone, so E will be simply sigma by 2 epsilon naught। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट डिस्क एज अ स्पेशल केस हम लोगों ने इसका इनफाइनाइट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी हम निकाल चुके हैं। तो अगला स्टैंडर्ड फिगर जिसके बारे में हमें बातचीत करनी है दैट इज द केस ऑफ वायर। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अगला इंपॉर्टेंट फिगर है स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर में यहां पे मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, यहां पर एक पॉइंट P है। देखो, रॉड हम लोगों ने किए थे वो बेसिकली स्ट्रेट वायर का एक्सियल पॉइंट है, वो बेसिकली हमारा एक्सियल पॉइंट है। यहां पे वी आर टॉकिंग मोर अबाउट लाइक इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा। पॉइंट P का इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r। ये पॉइंट P दोनों एक्सट्रीमिटी के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो सवाल यहां पर ये है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा। ठीक है, राइट। अच्छा, तो क्या करना है इन सब केसेस में, ना ध्यान दो, यहां से मान लो कोई भी एक x डिस्टेंस पर छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ थिकनेस dx, और ये वाला पॉइंट जो इसके साथ एंगल बनाता है, सपोज करो ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, अच्छा, ये अगर x है, ये अगर r है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट डिस्टेंस विल कम आउट टू बी सिंपली अंडर रूट x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये वाले टुकड़े के चलते जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो DE हमारा इस तरीके से आने वाला है। दिस एंगल ट्राई टू अंडरस्टैंड इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सुनाओ, यहां पर जो चार्ज है उसका चार्ज का वैल्यू dq विल बी सिंपली लैम्डा dx। तो जो मेरा DE आएगा दैट विल बी सिंपली dq अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r square plus x square. It will behave more like a point charge. That will be my dE. अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, दो कंपोनेंट होगा, एक का dEx इस तरीके से होगा और dEy इस तरीके से होगा, राइट? सो dEx का वैल्यू जो होगा that will be nothing but dE into cos theta, right? and cos theta का जो भी वैल्यू है वो तो बाद में लिखूंगा मैं। यहां पर एक्चुअली बहुत सारे वेरिएबल्स आ गया है, उनको लेकर मुझे पहले हैंडल करना है। अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल आ चुका है, x और थीटा। पहले उनको मैं थोड़ा एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूं। नाउ क्लियरली सी फ्रॉम दिस ट्रायंगल x इक्वल्स टू r tan theta when r is a constant, so dx will be nothing but r sec square theta d theta. So dex will be lambda cos theta r sec square theta d theta by 4 pi epsilon naught. Now this will be r square plus r square tan square theta, and that will be nothing but r square sec square theta. So sec square is gone. What we get is dex equals to lambda by 4 pi epsilon naught r into cos theta d theta. So that will give me the dex, and simply dey will be nothing but इसमें cos के बदले sin आएगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म कट रहा है, वो हमें समझ में आ चुका है। तो जो हमारे पास ex का वैल्यू आएगा, that ex will be lambda by 4 pi epsilon naught r integral cos theta into d theta. एंड थीटा का इंटीग्रेशन अगर मैं देखूं, द लोअर लिमिट विल बी माइनस बीटा एंड द अपर लिमिट विल बी अल्फा। थीटा मैंने जैसे मेजर किया हूं, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा साइन थीटा, उसको हम पहले से ही जानते हैं। तो हमारे पास ex का जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, राइट। एंड डीई में जो हम पहले बातचीत किए थे, बस कॉस के बदले साइन आएगा, तो डीई जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा d theta. So ey will be lambda by 4 pi epsilon naught r integration of sin theta d theta integrated from minus beta to alpha. So it will be minus cos theta, and इसको भी हम पहले हैंडल कर चुके हैं। सो ey का जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos बीटा माइनस cos अल्फा। ये हमारे पास ey आने वाला है, ठीक है। सो दिस विल बी ex, दिस विल बी ey, राइट। यहां पे ex जो है वो तो हमेशा ही टुवर्ड्स द राइट है। ey का डायरेक्शन मैटर करता है। अगर बीटा बड़ा है, अल्फा छोटा, तो कॉस बीटा छोटा है एज कंपेयर टू कॉस अल्फा, ये हमारा नेगेटिव आएगा। यानी नीचे वाले साइड में अगर बड़ा है तो लैम्डा को क्योंकि हमने पॉजिटिव माने हैं, तो लॉजिकली ज्यादा चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड आएगा, ठीक है।
एंड सिमिलरली अगर मान लो बीटा हमारा छोटा है एज कंपेयर टू अल्फा, ठीक है, बीटा हमारा छोटा है एज कंपेयर टू अल्फा, तो इन दैट केस सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, ये वाला क्वांटिटी जो है पॉजिटिव आएगा, और स्पेशल केस अगर बीटा और अल्फा हमारा इक्वल होगा तो ई वाई हमारा 0 होगा। तो मैं लिख देता हूं अल्फा ग्रेटर देन बीटा, लैम्डा पॉजिटिव एज्यूम्ड है तो लैम्डा नेगेटिव होगा, जो बोल रहा हूं उसको उल्टा लिख दो, फिर तो ई एक्स लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है, और यहां पर जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली उसका उल्टा, लैम्डा पॉजिटिव लेते हुए, वरना वहां पर तो ऑटोमेटिकली एक माइनस साइन आ जाएगा, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। सो अल्फा ग्रेटर देन बीटा अगर होगा तो ई वाई नीचे की तरफ होगा, अल्फा लेस देन बीटा होगा तो ई वाई ऊपर की तरफ होगा, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा तो ई वाई हमारा 0 होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या आने वाला है? ई नेट अगर मैं करूं दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, एंड वी कैन क्लियरली सी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, और यहां पर जो हमने पहले किए थे यहां पर आ जाएगा -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। सो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया? गुड। सो ये हमारा ई नेट आ गया, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें इसका डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में हमारा ई एक्स है, ये वाला डायरेक्शन हमारा ई वाई है। यहां पर अगर हम एंगल फाई बनाते हैं तो यहां पर भी हम पहले किए हैं, जो फाई जो आएगा दैट विल बी अल्फा माइनस बीटा बाई 2, प्रोवाइडेड अल्फा ग्रेटर देन बीटा मैंने माना हूं। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां से मैं ध्यान दूं अल्फा मैंने बड़ा माना हूं, यहां पर है मेरा पॉइंट पी। ठीक है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस तरीके से आएगी? जो दोनों का एंगल बाइसेक्टर है उसके अलोंग आने वाली है। सो दिस इज द अल्फा लाइन, दिस इज द बीटा लाइन। ठीक है, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा that will be along the angle bisector of the two, so this will be like this only, this is the E net। ठीक है, और यहां पर भी जो एंगल बनेगा that will be अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहां पर भी जो एंगल बनेगा that will be अल्फा प्लस बीटा बाई 2, that will be simply along the angle bisector। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसा है, तो देखने में ऐसे लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना, आई होप ये समझ में आ गया है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे धोखा मत खाना। अगर मान लो ये रॉड है हमारे पास और इसका हमारा मास पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, पॉइंट पी जो है वो यहां पर है, यानी रॉड के रिस्पेक्ट में एक ही साइड में है ऐसे, ये डिस्टेंस है हमारा आर, एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें
तो ये एंगल जो है दैट एंगल इज गिवन टू बी बीटा एंड दिस एंगल इज गिवन टू बी अल्फा। ठीक है, ऐसा अगर है तो ये वाले फॉर्मूला में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? लॉजिकली ध्यान दो, इस वाले पे वी हैव टू रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, वी हैव टू रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा। तो अगर मैं बीटा को माइनस बीटा से रिप्रेजेंट, देखो क्योंकि यहां पे लिमिट जो होगा वहां पे बीटा से अल्फा इंटीग्रेट करोगे ना, राइट? तो यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो EX जो होगा दैट विल बी सिंपली लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये आ जाएगा मेरे पास। और दूसरा जो आएगा मेरे पास वो आएगा EY। अच्छा, लॉजिकली मुझे लगता है जो EY में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं मैथमेटिकली नहीं बोल रहा हूं, लॉजिकली बोल रहा हूं, क्योंकि मान लो मैंने अगर एक बीटा से बीटा का रॉड लू, ऊपर के बीटा से नीचे का बीटा तक, तो उन दोनों का जो y के अलोंग नेट जो इफेक्ट होगा वो तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर एक एडिशनल वायर ले लो फ्रॉम प्लस बीटा टू माइनस बीटा, क्योंकि ये वाले लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ये वाला पार्ट, इसका नेट EY में कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो जो ये वाला केस में EY आया था वही यहां पर भी EY आना चाहिए। लेट्स सी आ रहा है या नहीं। कॉस माइनस बीटा इज सिंपली कॉस बीटा, तो प्लस बीटा पुट करो या माइनस बीटा पुट करो, डजंट मैटर। EY विल बी सिंपली लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम लोग 2 स्पेशल केस करने वाले हैं और वो दोनों स्पेशल केस हमें याद भी रखना है। ठीक है, सबसे पहला सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा? ध्यान दो, ये मेरा एक वायर है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, ये वाला पॉइंट भी यहां पर है, इधर से मेरा इनफाइनाइट है, दिस डिस्टेंस इज R। तो क्लियरली वी कैन सी ये वाले केस के लिए जो हमारा अल्फा है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और जो मेरा बीटा है दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अल्फा जो है वो है हमारा 90 डिग्री और बीटा जो है वो हमारा 0 डिग्री है। तो अगर मैं EX पे पुट करूं, साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, सो EX का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और EY में भी अगर मैं पुट करूंगा, सो दिस विल बी cos 0 1 and this will be cos 90 that is 0, so EX will be equals to EY और दोनों का वैल्यू जो होगा that will be lambda by 4 pi epsilon not R। ठीक है, यानी अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब मिड पॉइंट नहीं था। यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर क्या लॉन्ग होगा वो मैंने बोला था, बट डेफिनेटली ये रॉड का मिड पॉइंट नहीं है। मैं एक बार भी ये चीज क्लेम नहीं किया हूं, ठीक है ना, राइट? क्योंकि यहां पर भी तुम ध्यान दे सकते हो, इनफाइनाइट के केस में वो ऑब्वियस है, एक 0 है एक 90 है, उसका एंगल बाइसेक्टर एग्जिस्ट करेगा बट वो मिड पॉइंट डेफिनेटली नहीं होगा। दुनिया की सारी ताकत लगा दो, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, राइट? इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा वो ऑब्वियस है, क्योंकि ये अगर 90 नहीं है तो ये दोनों एंगल डेफिनेटली डिफरेंट है, जो हम साफ साफ देख सकते हैं, राइट? क्या तो मतलब मिड पॉइंट नहीं होगा वो, ठीक है ना? वो एंगल बाइसेक्टर होगा इनेट, लेकिन मिड पॉइंट नहीं होगा। यहां पर भी एंगल बाइसेक्टर आएगा, दैट्स ऑल, लेट्स सी। सो दिस इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर
दिस इज द पॉइंट P। तो यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहां पर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा और यहां पर भी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। वो तो ओके है, बट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा इस तरीके से होगा। ये हमारा 45 डिग्री तो होगा, जो कि 90 और 0 का एंगल बाइसेक्टर है, बट इनफाइनाइट इधर से इनफाइनाइट है, उसका मिड पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मिड पॉइंट। और E का जो वैल्यू होगा इसका √2 टाइम्स लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। That will be the net magnitude of electric field in the case of semi-infinite wire। तो ये हमें डेफिनेटली याद रखना है। और दूसरा स्पेशल केस इनफाइनाइट वायर। तो अगर मैं इनफाइनाइट वायर के बारे में बातचीत करूं तो दोस्तों इनफाइनाइट वायर में क्या आएगा, लेट्स सी। तो इनफाइनाइट वायर के लिए ध्यान देना, मेरे पास जो अल्फा, फिगर पहले ड्रॉ कर देता हूं, सॉरी। ये मेरे पास इनफाइनाइट वायर है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो हर पॉइंट सिमेट्रिक है। कोई भी एक पॉइंट से डिस्टेंस r मान लो, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट से डिस्टेंस r मान लो। सो अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा और बीटा दोनों को 90 पुट करना पड़ेगा यहां पर फॉर्मूले में। And if we put in the case of Ex, so it will be sin 90 plus sin 90, that is 2. And if we put in the case of Ey, that will be 0 minus 0, that will be 0. So electric field जो होगा वो केवल मेरा इसी डायरेक्शन में होगा। And E का वैल्यू आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, हर पॉइंट सिमेट्रिक है, हर पॉइंट को मैं मिड पॉइंट मान सकता हूं, हर पॉइंट के लिए अल्फा और बीटा 90 है, तो बेसिकली यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है, राइट।